दोस्तों बीएससी सेकेंड ईयर की डिफरेंशियल इक्वेशन बुक जो हमारी चल रही है, आज हम उसका एक न्यू लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा डी स्क्वायर माइनस के 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू e2x इंटू साइन 3x। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। एम स्क्वायर माइनस के 4m प्लस के 4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m माइनस के 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट इज m इक्वल टू 2 एंड 2। सो CF इक्वल टू C1 प्लस के C2 इंटू एक्स E2x। ये हमारा CF आ गया। अब चलते हैं PI की तरफ। नाउ PI इक्वल टू E2x इंटू साइन 3x अपॉन f ऑफ d, और f ऑफ d है हमारा E2x इंटू साइन 3x अपॉन f ऑफ d है d स्क्वायर माइनस के 4d प्लस के 4। PI E2x जब बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 3x, और f ऑफ d प्लस है और a के प्लेस पर है 2, तो ये हो जाएगा हमारा, या पहले इसे क्या करते हैं देखिएगा, E2x इंटू साइन 3x अपॉन ये हुआ d माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 2a के प्लेस पर क्या है 2, क्या होता है d प्लस a, तो यहाँ हो जाएगा d प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल। PI इक्वल टू E2x साइन 3x अपॉन d स्क्वायर। देखिएगा PI इक्वल टू E2x 1 अपॉन d साइन 3x, ये लिख सकते हैं। PI इक्वल टू E2x 1 अपॉन d, और 1 अपॉन d फॉर इंटीग्रेशन, 1 अपॉन d फॉर इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा हमारा साइन का माइनस के कोस 3x अपॉन 3, और फिर इसका एक टाइम और हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा PI इक्वल टू E2x माइनस के 1 अपॉन 9 साइन 3x। दैट इज PI हमारा हुआ माइनस के E2x इंटू साइन 3x अपॉन 9। सो y इक्वल टू CF प्लस PI, y इक्वल टू CF हमारा है C1 प्लस के C2 इंटू एक्स E2x माइनस E2x साइन 3x अपॉन 9। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें।
दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डी की 4 माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई एक्स कोस एक्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। m की 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, इसे हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज m माइनस 1 इंटू एम प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिएगा m इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई 1 माइनस 1, एंड जब हम एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, एम इक्वल टू माइनस प्लस माइनस रूट माइनस 1, दैट इज एम इक्वल टू प्लस माइनस 1 आई, या हम कह सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 इंटू आई। ये हमारा अल्फ़ा प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स रूट आ गए। जब ये हमारे कॉम्प्लेक्स रूट आ गए तो हमारे m की एक वैल्यू 1, एक माइनस 1 और ये कॉम्प्लेक्स रूट करो। सो सी एफ इक्वल टू C1 ई एक्स प्लस के C2 ई माइनस एक्स प्लस ई अल्फ़ा एक्स, तो अल्फ़ा के प्लेस पर है हमारा 0, 0x C3 कोस एक्स प्लस के C4 साइन एक्स, ई की पावर 0 1 हो जाता है। तो ये हुआ हमारा CF इक्वल टू C1 ई एक्स प्लस के C2 ई माइनस एक्स प्लस C3 कोस एक्स प्लस के C4 साइन एक्स, ये हमारा CF आया। नाउ PI इक्वल टू ई एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन एफ ऑफ डी, दिस इम्प्लाइज पी आई इक्वल टू ई एक्स कोस एक्स, एफ ऑफ डी है हमारा डी की 4 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज पी आई इक्वल टू ई एक्स कोस एक्स अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं डी माइनस 1 डी प्लस 1 डी स्क्वायर प्लस 1, डी माइनस 1 डी प्लस 1 डी स्क्वायर प्लस 1, पी आई इक्वल टू ई एक्स कोस एक्स अपॉन ई ए एक्स, ए के प्लेस पर 1 है तो क्या हो जाता है डी प्लस 1, तो ये हो जाएगा डी प्लस 1 माइनस 1 डी प्लस 1 प्लस 1 डी स्क्वायर। यहाँ देखिएगा डी स्क्वायर प्लस 1, तो डी के प्लेस पर हमें करना है डी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, पी आई
ई एक्स कोस एक्स अपॉन +1 - 1 कैंसिल हुए, डी इंटू डी प्लस 2 डी स्क्वायर प्लस 2d +1 और 1 2। अब देखिएगा इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई मैं रफली कर लेता हूँ और फिर एक साथ लिख दूंगा। ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2 डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 डी की 4 प्लस 2d की क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर प्लस के 4d प्लस के 4, ये हुआ d की 4 प्लस के 2d की क्यूब प्लस के 4d स्क्वायर प्लस के 4d प्लस के 4। देखिएगा d स्क्वायर प्लस 2d, ये हमारा 2d होगा, तो हमारी कहाँ से चेंज हो जाएगी ये, डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी 1 2 3 तक। अब इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2d की क्यूब प्लस 4d स्क्वायर प्लस के 4d d की 4 प्लस के 4d की क्यूब प्लस के 6d स्क्वायर प्लस के 4d, ये हुआ। तो मैं इसे रफ करता हूँ, इस देख लीजिएगा। अब दिस इम्प्लाइज पी आई इक्वल टू ई एक्स कोस एक्स अपॉन डी की 4 प्लस के 4, देखिएगा डी की क्यूब, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर इंटू डी, क्योंकि कोस ए एक्स डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर होता था, तो यहाँ माइनस ए कितना है, सॉरी ए है हमारा 1, तो डी स्क्वायर के प्लेस पर हम -1 पुट करेंगे, तो प्लस के 6d स्क्वायर प्लस के 4d। अब देखिएगा हमें तो सिर्फ डी स्क्वायर के प्लेस पर -1 पुट करना है। पी आई इक्वल टू ई एक्स कोस एक्स डी स्क्वायर के प्लेस पर -1 इंटू -1 प्लस के 4 -1 इंटू डी प्लस के 6 इंटू -1 प्लस के 4d। देखिएगा ये माइनस के 4d, ये प्लस के 4d। पी आई इक्वल टू -1 इंटू -1 1, 6 -1 माइनस के 6, तो यहाँ हमारे बचे माइनस के 5, तो हम लिख सकते हैं माइनस ई एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन 5। हैंस सोल्यूशन इज, हैंस सोल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, y इक्वल टू सी एफ C1 ई एक्स दिख रहा सही प्लस के C2 ई माइनस एक्स प्लस C3 कोस एक्स प्लस C4 साइन एक्स माइनस ई एक्स कोस एक्स अपॉन 5। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देख 11
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा डी स्क्वायर माइनस के 2d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू ई एक्स कोस एक्स। देखिएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस के 2m प्लस के 4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज श्रीधराचार्य से इसे हम सोल्व करेंगे। m इक्वल टू माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 बाई 2 प्लस माइनस के 12 अपॉन 2। देखिएगा 12 होता है 4 इंटू 3, तो 4 से बाहर रूट से बाहर 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा m इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 इंटू 3 2√3 i, क्योंकि हमारा -1 है, अपॉन 2 को कैंसिल कर देंगे, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस माइनस √3i। दैट इज ये हमारा कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए। हम अल्फा इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ 1 और बीटा इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ √3। CF सो CF इक्वल टू ई अल्फ़ा एक्स, तो अल्फ़ा के प्लेस पर 1 है तो ई एक्स C1 कोस √3x प्लस के C2 साइन √3x, ये हमारा CF आया। अब हम चलते हैं PI की तरफ। नाउ PI इक्वल टू है हमारा EX इंटू कोस एक्स अपॉन F ऑफ D। F ऑफ D है हमारा D स्क्वायर माइनस के 2D प्लस 4। दिस इम्प्लाइज PI इक्वल टू EX इंटू कोस एक्स अपॉन F ऑफ D D स्क्वायर माइनस के 2D प्लस के 4। PI इक्वल टू EX कोस एक्स। देखिएगा EAX, ए के प्लेस पर 1 है, क्या होता है FD प्लस A, तो ये हो जाएगा हमारा D प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 2 ऑफ D प्लस 1 प्लस के 4। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा PI इक्वल टू EX कोस एक्स अपॉन D स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2D माइनस के 2D माइनस 2 प्लस 4 प्लस के 2D माइनस के 2D कैंसिल हुए, ये हुआ हमारा 4 प्लस 1 5 5 माइनस 2 3। PI इक्वल टू EX इंटू कोस एक्स
अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 प्लस के 3 कोस ए एक्स, ए के प्लेस पर क्या है यहाँ 1, तो डी स्क्वायर के प्लेस पर रखा जाएगा माइनस ए स्क्वायर, तो -1 ई एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन -1 प्लस के 3 पी आई इक्वल टू ई एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन 2। Hence the solution is y equal to CF प्लस के PI y equal to CF EX इंटू C1 कोस √3x प्लस C2 साइन √3x प्लस EX कोस एक्स बाई 2। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसे क्वेश्चन नंबर 11 को आप अच्छी तरह से तैयार करें। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा d2y dx² माइनस के 2dy ओवर dx प्लस के 6y इक्वल टू ई एक्स इंटू कोस एक्स। देखिएगा इसे हम लिख सकते हैं और d² माइनस के 2d प्लस के 6 इंटू वाई इक्वल टू ई एक्स इंटू कोस एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² माइनस के 2m प्लस के 6 इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य से इसे हम सोल्व करेंगे m के लिए। m इक्वल टू -(-2) प्लस माइनस b² दैट इज -2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1। दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 इंटू 6 24 2। दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू 2 प्लस माइनस √-20 अपॉन 2। अब देखिएगा 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को 4 इंटू 5 और ये रूट तो कितना आ गया 2√5। लेकिन यहाँ हमारा माइनस है तो √-1 होगा। अगर ये होगा तो √-1 की वैल्यू हो जाती है i। तो हम इसे लिख सकते हैं m इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2√5 i अपॉन 2। 2 यहाँ से कॉमन लेंगे और इस 2 से कैंसिल कर देंगे। पहले मैं इसे रफ करता हूँ। देखिएगा
दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू 2 कॉमन लेते हैं और 2 से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √5i, दैट इज 1 हमारा हुआ अल्फ़ा और बीटा हुआ हमारा √5। सो CF इक्वल टू ई अल्फ़ा एक्स, और अल्फ़ा के प्लेस पर 1 है तो ई एक्स कोस √5x प्लस के C1 कोस √5x प्लस के C2 साइन √5x, ये हमारा CF हुआ। नाउ PI इक्वल टू EX इंटू कोस एक्स अपॉन F ऑफ D। F ऑफ D है हमारा EX कोस एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 2D प्लस के 6। PI इक्वल टू EX, जब EX को हम बाहर लेंगे तो EAX A इक्वल टू 1, तो F ऑफ D प्लस A, तो ये हो जाएगा हमारा कोस एक्स अपॉन D प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 2 ऑफ D प्लस 1 प्लस के 6। अब इसे हम देखिएगा रफ पे मैं सोल्व करता हूँ थोड़ा रफली पार्ट। डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2D माइनस के 2D माइनस के 2 प्लस के 6, ये कैंसिल हुआ। 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 2 5, तो ये हुआ हमारा D स्क्वायर प्लस के 5। 7 में से 2 जाके 5 बचते हैं, तो मैं इसको रफ करता हूँ। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है डी स्क्वायर प्लस 5, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ EX कोस एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 5। अब देखिएगा कोस AX और साइन AX के जो हमारा एक एक्सरसाइज थी, उस एक्सरसाइज की हेल्प से क्या है यहाँ A इक्वल टू 1 और डी स्क्वायर के प्लेस पर होता है माइनस ए स्क्वायर, दैट इज -1। डी स्क्वायर के प्लेस पर हमें रखना होगा -1। PI इक्वल टू EX कोस एक्स अपॉन -1 प्लस के 4, ये हुआ EX इंटू कोस एक्स अपॉन 3। सॉरी, डी स्क्वायर के प्लेस पर हमने -1 और ये है हमारा 5, तो ये आ जाएगा अब हमारा 4। हैंस सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस के PI, y इक्वल टू CF, CF है हमारा EX C1 कोस √5x प्लस के C2 साइन √5x प्लस के EX इंटू कोस एक्स अपॉन 4। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप इसे लेक्चर को अच्छी तरह से तैयार करें। आज हम इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।